सभी भाई बहन सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करोला संक्षेप में ही नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना हाथ श्रवण शब्द सुनाएंगे मस्तक दीना बकना बाणी बरसणी बरसे गैर गंभीर सुकारा हरिया करे गुरुवाणी का नीर सुकारा हरिया करे गुरुवाणी रानी लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे घर के रे लिगनीरा मार्ग और है लगी चोट कालजे घर के लगी चोट कालजे घर के रे लगी चोट कालजे घर के रे लगी चोट कालजे घर के लगी चोट कालजे घर के लिगनीरा मार्ग और लगी चोट कालजे घर के लिगनीरा मार्ग और
लगी चोट काळजे करके। गोपी चंद जोगी हो गया ले लीना भगवा पाना। जोगी हो गया ले लीना भगवा पाना। गुरु मेल जनो भेज दिया डोडी पर अलग जगाना। ये गुरु मेल जिने भेज दिया डोडी पर अलग जगाना। ये भोजन 36 प्रकार का तज बिगसा का अन्न खाना वे। भोजन 36 प्रकार का तज बिगसा का अन्न खाना। ये बिगसा का अन्न खाना। शोर मच्योरण वास में नहीं देखा पीछे मुड़ के वे। शोर मच्योरण वास में नहीं देखा पीछे मुड़ के वे। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे। लगी चोट काळजे करके रे। लगी चोट काळजे करके। लगी चोट काळजे करके। लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके। बन बीच बरतरी निशाना वे। बन बीच बरतरी बन एक मारिया ताक निशाना। एक मारिया ताक निशान। घूमत मौका मिल गया गोर का हो गया आना रे। घूमत मौका मिल गया गोरखरा हो गया आना। ये मुआ मिर्ग ने जिंदा करो नहीं तार दरो ये बाना। ए मुआ मिर्ग को जिंदा करो नहीं तार दरो ये बाना। नहीं उतार दरो ये बाना। मुआ मिर्ग को जिंदा किया शिष्य बन गया परीक्षा करके। मुआ मिर्ग ने जिंदा करिया शिष्य बन गया परीक्षा करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे। लगी चोट काळजे करके रे। लगी चोट काळजे करके। लगी चोट काळजे करके। लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके। लिगनीरा मार्ग और लगी चोट काळजे करके।
सुल्तानी मगन बैराग में तज दीना बलक पुकारा। सुल्तानी मगन बैराग में तज दीना बलक बकारा। तज दीना बलक बकारा। बेट पाल की जाल ता पैरों के लग रया गारा। बेट पाल की जाल ता पैरों के लग रया गारा। 5 टंक पोशाक थी अब ओढ़िया गूदड़ पारावे। 5 टक पोशाक थी अब ओढ़िया गूदड़ पारा। अब ओढ़िया गूदड़ पारा। तन पड़ गया कमे जोर अन आया नी ओदर भर के। ए तन हो गया कमजोर अन खाया नी ओदर भर के। लिगनीरा मार के और लगी चोट कड़े जे कर। बजाओ लिगनीरा मार के रहे लगी चोट काल रे। लगी चोट काल जे करके रे। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट काल जे करके। लिगनीरा मार के और लगी चोट काल जे करके। लिगनीरा और लगी चोट काल जे। बाजींद के वे हटाओ ऊँट ने सब लोग के वे सब मुआ। बाजींद हटाओ ऊँट ने सब लोग के वे सब मुआ। ये लोग के वे सब मुआ। नक चक तो बिगड़िया नहीं बाजिंद को पिछर जे हुआ। ए नक चक तो बिगड़िया नहीं बाजिंद को पिछर जे हुआ। ए चलने वाली चीज थी उड़ गया से लानी सुआवे। चलने वाली चीज थी उड़ गया से लानी सुआवे। ये उड़ गया से लानी। ये उड़ गया से लानी। हुआ जोर का इचर जरे राज तजो है काल का डर से। हुआ अचंबा जोर कारे राज तजो है काल का डर से। लिगनीरा मार के और लगी चोट काल जे कर। बोलो लिगनीरा मार के और लगी चोट काल जे। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट काल जे करके। लगी चोट के। लिगनीरा मार के और लगी चोट काल जे करके। और लगी चोट काल जे। पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषावे। हुआ पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा। एक बोली मीठी भाषा। एक बोली मीठी।
चुन चुन खा काला कागला हाड ऊपर रामा सारे चुन चुन खा काला कागला तन ऊपर रामा सारे ए दो नैण मत फोड़ जे मन राम मिलन की आशा वे दोई नैण मत फोड़ जे मन राम मिलन की आशा मन राम मिलन की आशा करी तपस्या जोर की रे हुआ आसरे हर के रे करी तपस्या जोर की रे हुआ आसरे हर के लिख नीरा मार गे और लगी चोट काल जे बजाओ लिख नीरा मार गे और लगी चोट काल जे लगी चोट काल जे करके रे लगी चोट काल जे करके लगी चोट काल जे करके लगी चोट काल जे करके लिख नीरा मार के और लगी चोट काल जे करके फौजी जल में कूद गया रे कैसी करी दड़ताई वे पिपोजी जल में कूद गया रे कैसी करी दड़ताई वे ये कैसी करी दड़ताई नरतन पाला जीतिया तन मन से बाजी लाई ए नरतन पाला जीत के तन मन से बाजी लाई बकना तुम ही चेतियो दिन तेरी कविताई ये बकना तुम ही चेतियो दिन तेरी आ कविताई दिन तेरी आ कविताई बिन चेत्या झूठी बात है गया वे सुकर्त करके वे बोलो बिन चेत्या झूठी बात है गया वे सुकर्त करके लिख नीरा मार गे और लगी चोट काल जे करके 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 लिख नीरा मार के और लगी चोट काल जे कर नीरा मार के और लगी चोट काल जे करके बोलो राम जी महाराज सिर दरियाव जी महाराज स्वामी दादू दयाल महाराज की सदगुरु कबीर साहिब की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री सदगुरु जी महाराज की सर्व संत महात्मा की सत्य सनातन धर्म की संकोच नहीं करो सभी प्रेम से बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
परम आदरणीय परम बंदनीय सभी संत वृंद, धर्मरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दादू दयाल जी महाराज जी के परम शिष्य हुए श्री बकना दास जी महाराज, उनकी अनुभव वाणी का ये प्रसंग है। लिगनी का मार्ग और है, लगी चोट कालजे खरके। लगन की मार्ग है, लगन की बात है। जिनको शब्द लगा है गुरुदेव का, जिनको महापुरुषों के वचन वाणी का असर हुआ, उनके जीवन में एक जागृति आई है, वैराग्य हुआ है जग संसार से। शब्द के मारे मर गए महाराज, घायल हो गए और जाग गए। बड़ी राज पाट सुख संपत्ति धन खजाना मेल मालिया का त्याग करके उन्होंने महापुरुषों की शरण ली है, एकांत में बैठ के भजन किया है, तपस्या की है, गुरुदेव का सत्संग किया है। गोपी चंद जी को माता के द्वारा बैराग हुआ, माता ने जगाया उनको, गोपी चंद को, कि बेटा राज सुख संपत्ति ये सुपना है, मिथ्या है, झूठा है। तुम्हारा पिता भी बहुत ऐसे राज करता और तुम भी करे हो, जैसे वो गए वैसे तुम भी जाओगे। जागो बेटा, जागो, भजन करो, अपना जीव का भला करो, गोपीचंद उद्धार करो। और गोपीचंद मां के शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा जाग गया और राज संपत्ति का त्याग करके उन्होंने भजन योग करके सदगुरु की शरण गया और अपना उद्धार कल्याण कर लिया महाराज। भर्तृहरि जी महाराज ने भी, उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जागृति मिली, रानी के द्वारा जागृति मिली। उन्होंने भी अपनी उज्जैन नगरी का राज छोड़ के वो भी वन में निकले, भजन किया, तपस्या करी, अमर हो गए, अमर हो गए। सुल्तान साहब ने भी एक दासी का शब्द के द्वारा उनको गुरु रूप में उनको माना कि तुम मेरे गुरु हो, बन के आई हो मुझे जगाने के लिए। दासी का वचन से सुल्तान जाग गया, बलक बखारा का त्याग कर दिया। कितना मैल था, कितना अमीर आदमी, सबका त्याग करके वन में निकला, भजन किया महाराज। उन्होंने भी अपना कल्याण किया, वो भी अमर हो गया। बाजिन जी महाराज भी राजा थे, बादशाह का लड़का था, बड़े उनके भी वही अमीर आदमी, उनके भी बहुत राज महल, उनके पास भी सुख संपत्ति थी। वो भी एक मरा हुआ ऊंट में अपनी मौत को देखा और जाग गया महाराज। मरे हुए ऊंट से उनसे वैराग्य हो गया। क्या मुआ, अरे क्या मुआ, साबित से नाना, मरियोड़ी मटी है, जान निकसाना। बोले क्या मरा, सब साबित है अंग। लोग कहते मर गया, क्या मर गया ऊंट का, सब साबित है, क्या मरा। बोले मरियोड़ी मटी है, जान निकसाना। महाराज मुर्दा मरी मटी पड़ी है, जान निकल गई। बाजिंद के हटाओ ऊंट ने लोग के सब मुआ, नग चक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इचरज हुआ। चलने वाली चीज थी, उड़ गया सैलानी सुआ। हुआ अचंबा जोर का, राज तजियो है काल का डर से। चलने वाली चीज थी, उड़ गई महाराज, सुआ पंछी उड़ गया। बाजिंद जी महाराज विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, चलने वाला सुआ था, पंछी उड़ गया, बड़ा इचरज हुआ। उन्होंने बोला ऊंट मर गया, ऐसे मैं भी मरूंगा। और अपनी मौत को याद किया।
और देख रहे बाजिन जी खड़े हैं, विचार कर रहे हैं। लोग बोझा को उतार रहे, पिलन काठी को उतार रहे, श्रृंगार उतार रहे, जिसका बोझा और लदलीना, अरे सुबह तुम ये क्या कीना। उसका बोझा उतार के दूसरे ऊँटों पर डाल रहे हैं। बाजिन जी खड़े खड़े देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अरे सुबह ये क्या कीना, हे मालिक खुदा ये क्या कीना। इसका बोझा उतार के उस पर डाल दिया, दूसरे ऊँट पर, ये आपने क्या कीना। बस खड़े खड़े विचार करे, देख रहे हो। काल से डर लगा, अपनी मृत्यु याद आई, मौत से घबराए। ऊंट की मौत को देख के बाजिन जी घबराए और राज छोड़ दिया महाराज। बैराग हो गया मन में, निकल पड़े महाराज। बाजिन जी महाराज को मरे हुए ऊंट से बैराग हो गया। अपा लोग कई बार मसाणा में जावा दाग देव ने संस्कार करने वास्ते, अपन बैराग क्यों नहीं रहे हैं? कई बार गया, एक बार नहीं, हजारों बार गया है। मसाणा में जावा दाग संस्कार में बैराग नहीं रहे। उठे भी जाए लोग कहीं करे, लड़ाइयां करे, बीड़ियां फूके, जगतरी चर्चा करे, बैराग नहीं रहे। मसाणा में जावा तो बैराग नहीं रहे। ये कायदा, कैसे मनुष्य हैं हम। उनको एक मरे हुए ऊंट को देख के बैराग हो गया। अपन कितना ही लोगों ने अपन मसाणा में दाग देना आएगा, संस्कार करना आएगा, कई ने मरियोड़ा ना अपना देखता, हजारों लोग बडेरा कितना ही मरगा अपना देखता देखते, फिर भी अपने बैराग नहीं रहे। पहला जमाना रे मैंने कोई 100 बार कोई एक आदमी मसाणा में जातो दाग में कोई, तो वे लोगों ने 5 मिन का शरीर मिलतो। एक आदमी 100 बार कोई दाग में जा पर तो 100 मिन का दाग में, तो उन्हें दोबारा मनुष्य शरीर मिलतो। क्यों? क्योंकि लोग राम राम करता, मौन रहता, मौत याद करता, मन में बैराग रहतो, राम राम करता, साधना रह जाती महाराज। याद रखता मौत ने, मौन रहता, चुप रहता, मसाणा में जाता मौन रहता। आजकल देखा जगो कितने ही लोग मरे अपने देखता देखते। अपन कितनी बार जावा दाग देव ने, रास्ता में लोग बातें करता जावे, कई लड़ता जावे, और मसाणा में जाए बैठा है, दाग पड़ रही है मुर्दा को, और उठे लोग बैठा बैठा बीड़ियां फूके, जर्दो खावे, गुटखा खावे, बातें करे आपस में, कई लड़ी जाए पया रे वास्ते लड़ी जाए, कई केड़ी गरी चर्चा रे वास्ते लड़ी जाए। बैराग नहीं रहे मसाणा रे में। और पहला जमाना रे मैंने 100 बार कोई दाग में जा पर तो 100 मिन का दाग में तो 5 मिन का शरीर मिलता। अब क्यों? अब हजारों रे दाग में जावा नहीं रहे बैराग, नहीं 5 मिन का शरीर मिले। क्यों नहीं मिले? अब हजारों लोग जावा लेकिन नहीं मिले। क्योंकि पहली जड़ी बात को नहीं, लोग भजन को नहीं करे, याद को नहीं करे, राम राम नहीं करे, साधना कर, पहली साधना रह जाती महाराज। राम राम करता, लोग मौन रहता, चुप रहता, और बैराग रहता, अपनी मौत ने याद करना। भाई बहनों, मृत्यु को याद रखो। अपन जिस लोक में बैठे, इस लोक का नाम मृत्यु लोक नाम है। मृत्यु लोक में सबा ने मरना है, मरना है, रहना नहीं, जामे फेरन सार। मरना है, रहना नहीं, जामे फेरन सार। जन दरिया बेमान के अपना राम संभाल। जन दरिया बेमान के अपना राम संभाल। श्री सदगुरु जी महाराज। मरना है, रहना नहीं, जामे फेर निसार। मरना है महाराज, मरने में कोई संदेह नहीं है। बहुत मृत्यु हो गई है,
बचपन कहाँ गया, मर गया है, जवानी मर गई है, प्रति क्षण मृत्यु हो रही है। अटे आए ने बैठा 2 घंटा मर जावे महाराज, बोला तो सांस मर जावे महाराज, पल पल सांस मर रिया है। जीव बटाऊ भाई बहता मार्ग माई, 8 पैर को चालनो घड़िए के ठहरे ना। यात्रा सदा चालू है, प्रति क्षण मृत्यु हो रही है, पल पल सांस मरता जा रिया है। थे सुनो तो थाना सांस मरिया, मैं बोल रही हूं तो मारा सांस मरिया। अटे 2 घंटा बीता, 2 घंटा अपना मर गया महाराज। मृत्यु लोग है महाराज, अटो जावणो है, अटे रेवणो नहीं है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार है अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली रा खेला, सब चला चली रा खेला। बोलो राम जी महाराज। अपना बूढ़ा ठाडा बडेरा किता गया, अपना देखता देखता कोई चला गया और कोई जावे, कोई ना हाल रास्ता में लेन जा रिया है, मसान की तरफ, शमशान की तरफ लेन जा रिया है। हिडी बनाए ने लोग, अरती बनाए ले जा रिया। कई बार देखा आप ले जाओ ता, इतो मोटो गांव है, इतना मोटा ए राजस्थान है, इतो मोटो भारत है। कोई एड़ो गांव नहीं, कोई एड़ो एरियो नहीं, कोई एड़ो क्षेत्र नहीं जिन गांव में कोई मृत्यु नहीं रहे। अरे अटे नहीं तो कोई और नया गांव में मृत्यु। वैज्ञानिक लोग कहे 1 मिनट में कितना ही मरे ने, 1 मिनट में कितना ही पैदा रहे जीव। कोई पार नहीं संसार में ने, 1 मिनट में कितना ही तो लोग जन्मे, कितना ही तो नया नया बालक रो जन्म रहे, और कितना ही बूढ़ा रो मृत्यु रहे। कई जवान की मृत्यु हो, कई बालक री मृत्यु हो, कई शिशु री मृत्यु हो। संसार लंबो चौड़ो है भाई, मोटो संसार है, सागर है। इनमें कितना ही मरे न कितना ही जन्मे रोज हैं। कई बूढ़ा गया परा, कई जवान जा रिया, कई नाड़ पकड़ने बैठा है, खाट माते बीमार पड़िया है, हॉस्पिटल में न कई पड़िया है, ग्लूकोसा टकरी है, इंजेक्शन मोटा मोटा लागोड़ा है, बड़ा बड़ा सांस री नलियां गालियोड़ी है। हॉस्पिटल में जाए देखो, अस्पताल में कई खाट माते बाढ़ जो है मोतरी जाऊनी तैयारी में है, कई तो गया पर आगे बढ़ेरा बेफाचा को नहीं आवे, कई जायरिया है रास्ता में मसान की तरफ, अरती जायरी है शमशान में जलाउने लोग ले जायरिया है, और कई इंतजार करिया है कि मौत आवे तो जावे। कई तैयारी में बैठा, नाड़ पकड़ने बैठा, हाथ पकड़ने बैठा, बाणी जाऊनी तैयारी है। सबा ने जाऊना है, इनमें कोई फेर नहीं है, इनमें कोई संदेह नहीं है। जाना है रहना नहीं, जामे फेरन सार, जाना है रहना नहीं, जामे फेरन सार। जन नानक बेमान के अपना राम संभाल, जन नानक बेमान के अपना राम संभाल, अपना राम संभाल। बोलो राम जी महाराज की। जाना है रहना नहीं, जामे फिरन सार, जन नानक बेमान के अपना। इनमें कोई सार नहीं महाराज, जावणो है अट रेवणो नहीं है। हो मत सोचो के भाई से अटे जो को पड़िया जो को अटे पे है अब सदा रेवाला अटे गाने जावणो अटे रेवणो नहीं है महाराज, रेवणो नहीं है। बाजन जी महाराज ने बस मृत्यु याद आई, ऊंट ने देखियो मरियोड़ा ने, और बाजन जी महाराज जाग गया। महाराज काल रो डर लागो, राज छोड़ दियो महाराज, राज छोड़ दियो, राज छोड़ दियो। बाजन जी महाराज मोतरी याद आई महाराज, बोलो राम। मोतरी याद आई बाजन जी महाराज, और राजपाट छोड़ दियो महाराज। बोले मृत्यु आई महाराज। कालू घबराया, मोतू डरिया, याद आई। बे अपनी बाणी रे मैंने लिखियो है, कहीं लिखियो, छोटी सी बाणी है बगना दास जी री महाराज री। बे गीत गायो, एक बाणी लिखी अपनी बाणी में, कहीं कियो। बाजिंदो मर जाएगो
मत रे बाल जो बाजिंदो मर जाएगो, मत रे जाल जो पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो, खावे जंगल राजीव चंचड़े चाम को, खावे जंगल राजीव चंचड़े चाम को। अरे से जा हो गई मुक्ति बजोला राम को, अरे से जा हो जासी मुक्ति बजोला राम को, बजोला राम को। श्री सदगुरु जी महाराज। बाजिंदो मर जाएगो जंगल में राल जो, मत कोई बाल जो, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो। यो पग है बाजिंदो मर जावे जने, जाल जो मती बाल जो मती, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जो, खावे जंगल रा जीव चंचेड़े चाम को। अरे सहज मुक्ति हो गई बजे कोई राम को, सहज मुक्ति हो जावे, कल्याण हो जावे। जो राम जी रो भजन करे सुमरण करे उन्हें सहज मुक्ति हो जावे। बाजेन जी महाराज जाग गया, बन सबदरी बाण लागो, मौतरी मौत देखी, ऊँटरे मैंने अपनी मौत देखी और जाग गया। और कौन जाग गया? सेक फरीद ने के बोली मीठी भाषा, कुआं पर सेक फरीद ने बोली मीठी भाषा। चुन चुन खारे काला कागला आडे ऊपर रामा सारे, चुन चुन खारे काला कागला आडे ऊपर रामा सारे। दो नेण मत थोड़ जे मन राम मिलन री आशा, दो नेण मत थोड़ जे मन राम मिलन री। करी तपस्या जोर की, करी तपस्या जोर की, हुआ आसरे हर के रे, हुआ आसरे हर के रे। निकली रामार के और लगी चोट काल जे करके, निकली रामार के और लगी चोट काल जे करके, लगी चोट काल जे करके। बोलो राम जी महाराज। कुआ पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, जैसे माँ मीणावती ने गोपीचंद को जगाया ऐसे शेख फरीद को भी माँ नूरा ने जगाया। शेख फरीद जी की माँ का नाम नूरा था। माँ नूरा कहती है बेटा शेख फरीद भजन करो, सुमरण करो, साधना करो बेटा, उस मालिक की बंदगी करो। शेख फरीद मुस्लिम जाति से थे, लेकिन अपने हिंदू साधना को, हिंदू भजन की पद्धति को अपनाया। हमारे हिंदू पद्धति है भजनों की राम राम, उस आत्मा राम का ध्यान करना, श्वासों श्वास भजन करना, श्वासों श्वास ध्यान की लिव लगाना, नाम की धुनी लगाना, ये हमारी संत मत की, हिंदू संतों की परम पद्धति है महाराज। कबीर, दादू, दरिया, रोयल, पलटू, गीसा, रविदास, बाजिंद, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज, रामदास जी महाराज, सुख सारण जी महाराज, राणा भाई जी महाराज,
संत मत के जितने भी दाता गुलाबदास जी महाराज सब महापुरुषों ने इस राम राम को और आत्मा राम के ध्यान की को पद्धति को अपनाया साधना। और शेखपुरी जी महाराज को भी मां ने यही उपदेश किया। मां नूरा ने बेटा भजन करो, मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार मिलता नहीं है बेटा, बहुत दुर्लभ से मिलता है, और मिलता है फिर ये जीवन क्षण भंगुर है, जीवन फिर नहीं है बेटा। इतना करो, भजन करो, भजन स्मरण नहीं हुआ तो बेटा फिर कहाँ जाओगे। लक 84 भुगत के मानव दे पाई, लक 84 भुगत के मानव दे पाई, राम राम भजिया नहीं तो आ 84 आई, राम राम भजिया नहीं तो आ 84 आई। बोलो राम जी महाराज। माँ नूरा कहती है शेख फरीद को, बेटा भजन करो, सुमरण करो, साधना करो, वो कमाई करनी करो। भजन नहीं किया मनुष्य जीवन में तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना होगा बेटा। यहाँ से छूटते जाओगे कहाँ, वही आगे तैयार है चक्कर। देखो एक भक्ति सागर के अंदर प्रसंग आता है, दृष्टांत आता है, इस दृष्टांत के माध्यम से समझना। एक आदमी ने जुर्म किया, कोई हत्या कर दी, कोई मर्डर कर दियो, और न्यायाधीश ने उनको सजा दी, पुलिस पकड़ के ले गई, न्यायाधीश ने उसको सजा सुनाई, 20 साल की सजा सुनाई। और 20 साल की सजा भोगने के बाद में न्यायाधीश ने उनको सीख दी, उनको ज्ञान दिया, बोध दिया, समझाया, सावधान किया कि तुमने जो भूल करी है, गलती करी है, तुमने हत्या करी है, तुमने मर्डर किया है, तुमने जुर्म किया है, इस जुर्म के लेके तुमको 20 साल की सजा मिली है। अब तुम 20 साल तुम्हारा पूरा हो गया है, अब तुमको यहाँ से छुट्टी मिल रही है, जेल से तुम आजाद हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो। भाई अब तुम जुर्म मत करना, अब ऐसा गलत काम मत करना, ऐसा कि वापस यहाँ आना पड़े। उस न्यायाधीश ने उनको समझाया, सीख दी, सावधान किया, फिर उनको आजाद किया, उनकी जेल से उनको रिहा किया। वो जेल से बाहर निकला, घर पहुंचा ही नहीं, और रास्ते में दूसरा और आदमी मार दिया उन्होंने, मारा, दूसरी हत्या और कर दी, मारा। जेल से रिहा हुआ है, जेल से छूटा है, आजाद हुआ, अभी तो घर पहुंचा ही नहीं है, और रास्ते में और उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी और एक मर्डर कर दिया और मार दिया। फिर उनको पुलिस पकड़ के फिर ले गई जेल में, मारा, फिर उनको अंदर कर दिया, मारा, फिर वही सजा, मारा। ऐसे ही लग 84 भटकते भटकते हमने आपने ये नर्तन का अवसर पाया है, और भजन नहीं किया, सुमरन साधना नहीं की, तो फिर वही जेल 84 की आगे तैयार है महाराज। बोलो राम, वही तैयार है 84 की जेल। इसलिए महापुरुष कहते भजन करो, सुमरण करो, साधना करो, नर्तन का अवसर मिला है, वो कमाई करो, ज्यादा मोह ममता नहीं करो संसार में, संतानी वाणी सुनो, ज्ञान सुनो, जिनसे द्वारा बैराग हो जाइए, आपने बैराग हो जाइए। वो घर परिवार ए लोग 18 कुटुंब परिवार ए धनमाड़ी अटी रजी, ए मकान ए जमीन अटी पड़ी रजी, हाथ कोनी हाले। एक सेठ बड़ी हवेली बनाई, हवेली बनने तैयार रही, बड़ा बड़ा इंजीनियर बुलाया, बड़ा फर्नीचर लगाया, कांच लगाया, हवेली तैयार करी, बड़ा नक्शा बनाई, हवेली बनन तैयार हुई। एक गांव रे मैंने सेठ जी रे घर कने हवेली कने एक संत आएगा, साधु आएगा, महात्मा सहज में ही। सेठ जी संता ने देखिया ने बड़ा राजी रिया, प्रसन्न, आहा आज तो मोटा भाग संत पधार गया। संत कटे आवे, साधु भूखा भाव का, अन्न का भूखा नाई। साधु कटे आवे, जटे भाव रे उठे आवे। सेठ जी संतान लेगा घर में ने बुलाए, बोले बाबू जी पधारो, हवेली बनाई।
बिराजो हवेली रे मैंने चरण पादुका घुमाओ आप पवित्र करो थोड़ो बाबूजी पग फेरो करो थोड़ो आओ बाबूजी थोड़ा हवेली में संतान लिजान सेठ जी बिठाया संत भाव आवे संत कटे आवे संत कोई धनवाना रे नहीं आवे कोई राजा रे नहीं आवे कोई रंका रे नहीं आवे संत कटे आवे साधु जही संचरे जाहे धर्म की सी साधु जही संचरे जाहे धर्म की सी सुका सरवर संत दास हंसानी बैठे थी सुका सरवर संत दास हंसानी बैठे थी। श्री सतगुरु जी महाराज संत कहाँ आवे साधु जहीं संचरे जहाँ धर्म की सीर जहाँ भाव भक्ति है संस्कार है धर्म है भगत है। कोई आप जड़ा गुरुमुखी सत्संगी भाई बहन है उठे संत पधारे सुबह पक्षी कटा आने बैठे मोटा डाकला मत ये कटी लीरिया बीड़ी है मकान जी उठा आने बैठे कबूतरा ने कट बैठे चिड़िया कट बैठे टूटो फूटो इकटी चबूतरो है जटे नाज मिले चुगने वास्ते उठे आने बैठे कागला और कबूतरा और चिड़कलियां मोटा मोटा हवेलिया मत कटी बैठा दे गया जटे नाज नहीं मिले उठ नहीं बैठे। ऐसे ही संत भी जटे भाव है उठे आवे। सेठ जी क्यों लगा बाबू जी मैं मकान बनाया हूं हवेली बनाई हूं कोई कमी तो नहीं रही कोई कसर तो नहीं रही बाबू जी मैं बड़ा बड़ा इंजीनियर लगाया हूं बड़ा कारीगर लगाया हूं बड़ा नक्शा बनाया हूं कोई रही कोई कमी तो नहीं रही। संत नजर घुमाई चारों मेर मकान देखियो हवेली देखी बोले सेठ मकान बड़ो फूटरो बनायो बहुत सुंदर बनायो पर एक कमी रहेगी भाई ये कसर रहेगी। बोले बाबूजी कहीं कमी रहेगी कहीं कसर रहेगी मैं तो बड़ा नक्शा बनायो बड़ा इंजीनियर बुलाया बड़ा कारीगर बुलाया घणो रुपयो खर्च करियो कहीं कमी रहेगी। सेठ मकान बड़ो फूटरो बनायो नींव तो बड़ी मजबूत दी है इंजीनियर लगाया है लेकिन सेठ तार बाप तू मरी जन उताटी पड़ियो रही हाथे कोनी हाले इन पेड़ा कोनी लगाया सेठ इन पेड़ा कोनी लगाया तू मरी जन उताटी पड़ियो रही हाथे कोनी हाले इन पेड़ा लगाए थे तो नहीं सेठ तो इन घसीटिया घसीटिया खींचे खींचे हाथ ले जाओ तो थारो बाप तू मरी जन थारो मकान टी रजी हटी पड़ियो रही। सेठ कितनी हवेलियां हैं तारे कितना मकान है बोले बाबूजी आपरी कृपाओं 2-3 हवेलियां हैं बोले बड़ा इन्हें धर्मशाला बनाए थे इन्हें हॉस्पिटल बनाए थे सेठ आगे परलोक में हाथे हाल जी पेड़ा लाग जी परमार्थ कर सेठ परमार्थ कर इन्हें हॉस्पिटल बनाए थे धर्मशाला बनाए थे और घनी हवेलियां पड़ी है कहीं करी थी हवेलियां एक ही घनी रहने वास्ते परमार्थ करीने बस पेड़ा लाग जी आगे परमार्थ में आगे तैयार मिली थने आगे किया सो अब भया अब सो आगे हो आगे किया सो अब भया अब सो आगे हो दादू इन 3 ठोड़ की बिरला पूछे को दादू इन 3 ठोड़ की बिरला जाने को बिरला पूछे को। श्री सतगुरु जी महाराज बस आगे किया सो अब भैया अब सो आगे हो आगे सेठ कमाई करने आयो ने तबे हवेलियां मिली है जमीन मिली है इतनी संपत्ति मिली है और अब किया सो आगे हो अब करी जन आगे मिली सेठ हैं। देखो पहला जो को करियोड़ो है जन्मरो उन के द्वारा ही संचित कर्म कहवे उन्हें पहला जन्म कमाई ने संचित कहवे संचित प्रारंभ और क्रिया माने 3 प्रकार का कर्म है। संचित कर्म कियोड़ा है पहली रा बे प्रारंभ मिले और नया करने केवे क्रियामान कर्म नई करना नयो कर्म करावने केवे क्रियामान नयो कर्म करो। सेठ पहला जन्म रा तो कोई संचित कर्म हाथारा संचित कर्म ने लेने थने प्रारंभ फल मिलियो और आज पाठ मिलियो ए तने हवेलियां मिली है सुख संपत्ति मिली है
और अब आगे चाहे तो और नई कमाई कर क्रिया मान, नहीं तो आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया नहीं जाए। आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया न जाए। ओ टोटो सुखराम केवे आगो लागो घर मां। ओ टोटो सुखराम केवे आगो लागो घर मां। श्री सदगुरु जी महाराज। आगे तो कछु किया नहीं, अब कछु किया नहीं जाए। और टोटो सुखराम के आगो लगो घर मां। आगे कोई अच्छी करनी नहीं कमाई, कोई संचित कर्म नहीं करिया, दान पुण्य नहीं करियो, धर्म नहीं करियो, परमार्थ नहीं करियो, तो उन करनी ने लेने गरीबी में जन्म मिलियो। और गरीब रहने बेर नयो कर्म नहीं कर सके, नयो दान पुण्य नहीं कर सके, भूखा ने नहीं जिमा सके, प्यासा ने जल नहीं पिला सके, प्याऊ नहीं खुला सके, गौशाला में कभी दान नहीं दे सके, हॉस्पिटल नहीं खोल सके, कभी खर्च नहीं करे परमार्थ में, तो बेर आगे जन्म में गरीब में घर में जन्म रही महाराज। और सुखराम जी महाराज कह रही है महाराज बोलो राम। एक पिता रे 4 पुत्र रहे। पिता अपने धन रो बंटवारो करे, बराबर बराबर 4 पुत्रा ने धन बांटे, जमीन बांटे, संपत्ति बांटे। फिर आगे जाए ने कोई पुत्र अमीर हो जाए, कोई पुत्र गरीब रह जाए। यूं क्यों रहे? क्यों रहे? पिता एक है और एक पिता के 4 पुत्र है, चारों ही पुत्र उनकी पिता की संतान है। धन को बंटवारो भी बराबर करियो, कोई भेद नहीं करियो, कोई कमी नहीं रखी है, बराबर बराबर बांटियो 4 महीने। फिर भी कोई अमीर हो जावे, क्यों गरीब कोई गरीब रह जावे, कई कारण है। पहला जन्म रे जो को करियोड़ी तो ही मिली। बोलो राम। पहला जन्म री कमाई है तो और कमाई ली, अमीर हो जाई, और पहला जन्म में नहीं करियो तो है जो कोई गमाई दे महाराज। बोलो राम। और गरीब रह जाई और कंगाल रह जाई महाराज। इन वास्ते सब प्रारंभ अनुसार मिले। जीवन में दुख मिले, सुख मिले, हानि मिले, लाभ मिले, मान मिले, अपमान मिले, अमीरी मिले, गरीबी मिले, वो सब अपने प्रारंभ को फल है, अपने कर्म को फल है महाराज। बोलो राम। इन वास्ते महापुरुष के कुछ कमाई करो, नई कमाई करो, भजन करो, साधना करो। माँ नूरा कह रही है शेख फरीद जी को, बेटा भजन करो, सुमरण करो, साधना करो, खुदा की बंदगी करो, मालिक का भजन करो बेटा। शेख फरीद जी माता नूरा से आज्ञा लेते हैं, चरण में सिर निवाते प्रणाम करते हैं। और माँ कहती बेटा जाओ जंगल में भजन करो, सुमरण करो, लेकिन किसी के गृहस्थी के घर नहीं जाना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मांगना नहीं। जो मिल जावे जंगल में कोई तुम्हारी सेवा कर दे तो जीवन का निर्वाह कर लेना, पर किसी के गृहस्थ के घर नहीं जाना। शेख फरीद जी महाराज माता की आज्ञा लेकर प्रणाम करके निकले हैं वन की तरफ। जंगल में जाके भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, साधना करते हैं। 12 साल तक भजन करते हैं। भूख लगने लगी, खुदिया सताने लगी, भूख लगी, खुदिया कहे भूखने, सताने लगी भूख। काया कुकरी है। सदगुरु कबीर साहब अपनी बाणी में प्रसंग दियो, कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग। कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग। इनको टुकड़ो राल के भजन करो निसंग। इनको टुकड़ो राल के भजन करो निसंग। बोलो राम जी महाराज। कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग। इनको टुकड़ो राल के भजन करो निसंग। काया कुकरी है महाराज, भूख लगे तो इनको टुकड़ो दे दो। देखो गांव में चोर आवे नहीं, जन कुत्ता भूसे रात रात, कुत्ता भूसे जन वे चोर है नहीं, मिन कहूं जितना नहीं डरे जितना कुत्ता डरे। बोलो राम। क्योंकि कुत्ता भूसी आवाज करी जन है गाँव रा जाग जाई, मोलाड़ा जाग जाई महाराज, गर्मू लोग जाग जाई। जन समझदार जो चोर रहे, सयाना चोर रहे, वे कहीं करे रोटियां हाथे लेना, रोटियां लेना। कुत्ता भूसे जन रोटियां, कुत्ता आगे रोटियां पटक दे।
कुत्ता रोटियां रे मैंने लाग जावे ने चोर घर में चलिया जावे। बोलो राम है जिता वे मिन कहूं नहीं डरे जिता कुत्ता डरे मारे कि कुत्ता बूसी गांव रे मैंने गली रे मैंने मोला रे मैंने जने हैं गांव रे लोग उठ जाई मोला वाला जाग जाई जने सयाना चोर कहीं करे रोटियां लेने आवे जो कुत्ता आगे पटक दे कुत्ता रोटियां में लाग जावे और वे घर में चलिया जावे और चोरी कर निकल जावे। ऐसे ही शेख फरीद जी महाराज को भूख सताने लगी खुदिया सताने लगी तो पेड़ रा जाड़ा रा वे पत्ता हुड़ हुड़ ने खाने लगा पीस पीस ने खाने लगा। 12 साल निकल गया राम जी नहीं मिलिया खुदा नहीं मिलिया मालिक नहीं मिलिया आया घरे फाचा माँ खुदा नहीं मिले मालिक नहीं मिले। बोले बेटा वन में क्या किया तुमने भोजन क्या किया क्या खाया इतने साल। बोले माँ आपने गृहस्थ में तो जाना मना कर दिया किसी के आगे मांगना भी मना कर दिया मैं तो बस पेड़ों के पत्तों को हुड़ के मैं उनको खाता रहा और अपना समय खुदिया मिटाता रहा। पास में शेख फरीद जी खड़े थे माता नूरा ने उनका बाल पकड़ा जटा पकड़ी माता री जटा पकड़ के खींची जोर से जटा। शेख फरीद जी चिल्लाने लगे रोने लगे माँ दर्द हो रहा है माँ तकलीफ हो रही है पीड़ा हो रही है। बोले तकलीफ हो रही है पीड़ा हो रही है बेटा दर्द हो रहा है कष्ट हो रहे हैं। बोले तुमने पेड़ों का इतना पत्ता तोड़ा है इतना पेड़ा पत्ता हुड़ेड़िया है खाया है कहीं पेड़ दर्द नहीं रही हो पीड़ा नहीं रही तकलीफ नहीं रही। बोले हाँ माँ जैसे तुमको दर्द हो रहा है ना ऐसे पेड़ पौधा के भी दर्द हो रहा है। जाओ भजन करो वापस 12 साल और भजन करो सुमरन करो। माता नूरा ने शेख फरीद को फिर आज्ञा दी तो शेख फरीद घर से निकलता हुआ रोटी एक लकड़ी की रोटी बनाई काट की और गला में डाल के छेद करके रोटी के काट की गला में डाल के गियो बुरो जंगल में जाए न भजन करने लगो। फिर परमात्मा रे लिए रोने लागो आंसू बहाने लागो भजन करने लागो। भूख लगती तो रोटी की तरफ देखते है वो काट की रोटी है गला रे में लटकाड़ी वह देखे उन्होंने खुदिया मिट जावे नहीं तृप्ति हो जाए देखे और पोषण हो जावे रोटी देखे पेट समय निकल जाए। ऐसो डूब गयो रोटी में रोटी ने देखे जब रोटी भूख लागे तो रोटी की तरफ देखे और बस ऐसा करता करता 12 साल और निकल गया। फिर आयो घरे पाछो माँ खुदा नहीं मिले मालिक नहीं मिले। बोले बेटा तूने क्या किया इतने समय रहा जंगल में भजन किया क्या किया तुम्हारे ध्यान किधर था तुमको भूख लगती तो क्या खाता क्या करता। बोले माँ मैं ये काट की रोटी बनाई थी जब भी मेरे को भूख लगती भोजन की यादी आती तो मैं इस काट की रोटी को देखता इससे मेरी बस भरण पोषण हो जाता। बोले तुम्हारा मन खुदा में नहीं था बेटा तुम्हारा प्रेम तुम्हारा ध्यान मालिक में नहीं था खुदा में नहीं। तुम्हारी नीति तो रोटी में थी अब रोटी में नीति है तो खुदा कैसे मिले बेटा। बोलो राम तुम्हारी नीति खुदा में नहीं थी बेटा रोटी में थी है? बेटा भजन करो सुमरन करो तो बाकी नीति को कहीं मत रखो नीति को परमात्मा में रखो सुमरन में रखो। अंदर से भजन करो शेख फरीद अंदर से भजन करो अंदर से लगन लगाओ। अंदर की पारख क्या है अंदर की आवाज क्या है अंदर की वृत्ति क्या है महापुरुषों ने प्रसंग दिया है। 5-7 बेड़ी हुई माची हाका 5-7 बेड़ी हुई माची हाका छिपे नहीं संत दास दर्दवान की कूक छानी नहीं रे संत दास दर्दवान की कूक। बोलो राम जी महाराज। किसी माता के कोई माँ गुजर जावे पीर में कोई पिता गुजर जावे या कोई भाई गुजर जावे जब वो शोक प्रकट करने जाती है बैठने जाती है तो उनकी देरानी जटानी भी साथ में जाती है। अनजान से अनजान आदमी भी उनकी आवाज सुनकर उनका रुदन सुनकर वो पहचान लेता है जिस माता के पैर में कोई माँ गुजरी है पिता गुजरा है भाई गुजरा है
वो उनकी आवाज सुन के, उनका दर्द सुन के अनजान से अनजान आदमी भी समझ जाता है इस माँ, इस बहन का, इस बाई का कोई निकट से निकट कोई घर वाला, कोई परिवार वाला गुजरा है। वो आवाज जान लेते महाराज, छाने नहीं रहते। बाकी ऊपर की जितनी भी देरानियां जटानियां वो तो व्यवहार पूरा करने जा रहे हैं। तो ऊपर ऊपर रोवे खाली, अंदरू को नहीं रोवे महाराज। ऊपर ऊपर खाली घूंघटा रमे ने तो आंसू काटे, कौन देखे घूंघटा रमे ने, बोलो राम। ऊपर ऊपर रोवे, मैं नहीं रोवे जो को मेरी आवाज छानी नहीं रहे। शेख फरीद अंदर से रो, अंदर से याद करो उस खुदा को। बाहर कहीं भी नीति मत रखो, खुदा में नीत रखो, अंदर से पुकारो उनको, अंदर से। शेख फरीद जी महाराज खुदा को अंदर से पुकारने लगे, रोने लगे, आवाज करने लगे। आंखों में आंसू की धारा बह रही है, निर्णयों में बहे नीर जल धारा। निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा, नैनों में बहे नीर जल धारा। निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा। बोलो राम जी महाराज। शेख फरीद जी महाराज के आंखों में आंसू आ रहे हैं। शेख फरीद जी रो रहे हैं, परमात्मा को करुणा करते हैं, पुकार करते हैं, बीरे में रोते हैं। भाई बहनों, वीरे एक ऐसा है जिनके द्वारा परमात्मा का परिचय होता है, उनसे परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते, राजी होते महाराज। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जप तप संयम योग। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, जप तप संयम योग। दादू वीरे ले रहे, छाड़ सकल रस भो। दादू वीरे ले रहे, छाड़ सकल रस भो। बोलो राम जी महाराज। महापुरुष कहते एक बिरे लो, अगर परमात्मा से मिलना है, राम जी से मिलना है, तो केवल रो, उनके लिए आंसू बहाओ। कबीर हंसना बंद कर रोने से लिव लाए। जिन पाया रोई के पाया, हंस के पाया नाय। ज्ञान ध्यान सब छोड़ दे, छोड़ जब तब संयम योग। दादू वीरे ले रहे, छाड़ सकल रस भोग। ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलते, ध्यान से परमात्मा नहीं मिलते। दादू जी महाराज कहते वीरे से मिलते हैं महाराज। वीरे से भगत गए हैं, वीरे के मार्ग से गए महाराज। वीरे आज शेख फरीद जी के अंदर वीरे जागी है, बैराग जागा है, प्रेम जागा है। शेख फरीद जी रो रहे हैं। अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बारे बारे मोये वीरे सतावे। अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, बारे बारे मोये वीरे रे सतावे। बारे बारे मोये वीरे रे सतावे। बोलो राम जी महाराज। शेख फरीद जी कह रहे अन्न नहीं भाता, नींद नहीं आवे। अब तो अन्न भी नहीं भावे, नींद नहीं आवे, बार बार मोये वीरे सतावे। बस बार बार वीरे सता रही है, रो रहे हैं। और कैसा वीरे? जैसे मीन मरे नीर बीना, जैसे मछली मरे नीर बिन नीरा। ऐसे तुम बिन जाए शरीरा। जैसे मछली मरे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन जाए शरीरा। ऐसे तुम बिना जाए शरीरा। बोलो राम जी महाराज। शेख फरीद जी कहते हैं परमात्मा चैन नहीं है, आपके बिना विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। आप कब मिलोगे? आपके बिना, आपसे हम मिलना चाहते हैं। जैसे मछली जल के बिना मरती है, ऐसे हमारा शरीर भी आपके बिना जा रहा है। जैसे पपैया स्वांति की आशा,
ऐसे तुम बिनय में मरते प्यासा, जैसे पपैया स्वांति की आशा, ऐसे तुम बिनय में मरते प्यासा। बोलो राम जी महाराज। कितना शेख फरीद जी कह रहे हैं, जैसे पपैया, पपैया पक्षी आसोज रे मीनारे मैंने स्वांतिरी बूंद रे पड़े, तो स्वांतिरी बूंद सीपी में पड़े तो मोती उत्पन्न हो जावे, और पपैया रे मुख रे मैंने पड़े तो अमृत बन जावे, पपैया के लिए अमृत बन जावे। आसोज रे मीनारे मैंने स्वांति नक्षत्री बूंद पड़िया करे। उन समय रे मैंने पपैयो है वो पड़ियो पानी नहीं पिए, उनके लिए विशेष परमात्मा व्यवस्था करी है उनकी सृष्टि रे मैंने कि वह उनके लिए जल बरसे महाराज। आसोज में जब नक्षत्रों शांति बूंद पड़े जने वा सीपी में पड़े जने तो मोती उत्पन्न होवे, और पपैया रे लिए 12 ही मास बा बूंद पड़े तो उनके द्वारा मतलब वो जल पीना अपनी प्यास बुझावे, पड़ियो पानी नहीं पिए वो। ऐसे हैं जैसे गिर से बरसे झरना, ऐसे मुख से निकले हरि रे हरि, जैसे गिर से बरसे झरना, ऐसे मुख से निकले हरि रे हरि, ऐसे मुख से निकले हरि रे हरि। बोलो राम जी महाराज। जैसे पहाड़ों में से झरना निकलता है, ऐसे फरीद जी महाराज कहते हैं हमारे आंखों से आंसू रही है, हमारे मुख से हरी हरी निकल रहा है। आखड़लियां जाई पड़ी पंत निहार निहार, बोलो सब बोलो। आखड़ियां लिया जाई पड़ी पंत निहार निहार, जिबड़लिया छाला पड़िया पीओ पुकारे पुकार, जिबड़लिया छाला पड़िया पीओ पुकारे पुकार। बोलो राम जी महाराज। आखड़लिया जाई पड़ी पंत निहार निहारे। शेख फरीद जी कहते हैं आंखों में भी दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, आंसू की धारा बहरी है, नेत्र छलक रहे हैं, रो रहे हैं, बिरे से व्याकुल होके तड़प से रो रहे हैं। हे परमात्मा कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? हैं जिबड़लियां छाला पड़िया पीऊ पुकार पुकार, जीव के भी छाला हो गया पुकारते पुकारते, अब कब मिलोगे? उतने में परमात्मा की आवाज आई, क्या फरीद मिलना चाहते हो? अब मिलोगे या देरी से मिलोगे? वे बोले परमात्मा अभी मिलना चाहता हूँ, कृपा करो, आपसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? परमात्मा प्रकट हुए, आवाज आई आगे, बोले मिलना चाहते हो? बोले जल्दी मिलना चाहता हूँ, आपके बिना चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो आंसू की धारा बहरी और फरीद जी महाराज रोने लगे। परमात्मा ने कहा अच्छा मिलना चाहते हो, जल्दी मिलना चाहते हो? बोले हाँ प्रभु, बहुत देरी हो गई है। 3 युग बीत गए, 12 साल का एक युग होता महाराज, 3 युग बीत गया। बोले मिलना चाहता हूं प्रभु, आपसे मिलना चाहता हूं। बोले ठीक है, मिलना चाहते हो तो एक उपाय करो, कुआं पर अपना दोनों पैर को बांध के और कुआं में लटक जाओ, तब मैं तुमसे मिलूंगा। मिलना चाहते हो तो एक शर्त है, एक काम करो, जल्दी मिलना चाहते हो जाओ कुआं पर अपना पैर बांध के कुआं में उल्टा लटक जाओ। शेख फरीद जी महाराज कुआं पर गए और अपना पैर बांधा, रस्सी बांधी कुआं के ऊपर, अपना पैर बांध के और लटक गए महाराज। परमात्मा काग भुसुंडी का रूप लेके आए और पैरों पर बैठ गए महाराज। कागला रूप लेने आया भगवान, काग भुसुंडी बन के आए और आयन शेख फरीद जी पैर मत आयन बैठ गया और चों चों खाने लगा। बोलो राम। कुआं पर शेख फरीद ने बोली एक मीठी भाषा, चुन चुन खाया काला कागला, मेरे हाड ऊपर रखा मासा।
चुन चुन खा काला कागला मेरे हाडे ऊपर ग्राम आशा। श्री सदगुरु जी महाराज। शेख कुआ पर शेख फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, चुन चुन खा काला कागला मेरे हाड ऊपर का मासा। बस आप मेरे हाड ऊपर का जितना है मांस खा जाओ, ये शरीर आपको अर्पण है, लेकिन दो नैन मत फोड़ जे मने राम मिलन की आशा। ये दो नैन मत खाइए, बस बाकी शरीर तने सौंप दियो। पूरे शरीर को मांस है आप खा जाओ, लेकिन दो नैन मत फोड़ जे मने राम मिलन की आशा। कागभूषण जी कहने लगे, ए शेख फरीद, सारा शरीर तुमने अपना मुझे सौंप दिया, फिर इन आंखियां में ममता क्यों है? दोनों आंखियां में क्यों है? आंखियां क्यों बचावनी चाहे? आने में क्यों ममता है तारी आंखियां में? शेख फरीद जी कहे, दो नैन मत फोड़ जे मने राम मिलन की आशा। करी तपस्या जोर से हुआ आसरे हर के, लिगनी रा मार्ग और है लगी चोट खाल जे कर गए। परमात्मा प्रकट हुए और शेख फरीद जी गाने लगे। ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो, ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो। जब लगे मैं देखूं न कोई, जब लगे मैं जब लगे मैं देखूं न कोई, जब लगे मैं बोलो, ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम। अब के बिछड़िया मिलन कद होई, अब के बिछड़िया मिलन, अब के बिछड़िया मिलन कद होई, अब के बिछड़िया मिलन। इन विधि बवरी चीने न कोई, इन विधि बवरी चीने न कोई, इन विधि बवरी चीन। ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो। जब लगे मैं देखूं न कोई, जब लगे मैं देखूं न कोई, जब लगे मैं बोलो, ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम। ए दीन दयाल दया कर जोई, दीन दयाल दया, दीन दयाल दया कर जोई, दीन दयाल, दीन दयाल दया कर जोई, दीन दयाल। मेरे सब सुख तुमसे होई, मेरे सब सुख, मेरे सब सुख तुमसे होई, मेरे सब सुख। ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो। जब लगे मैं देखूं न कोई, जब लगे मैं ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम।
जन्म जन्म का बंधन ढोई, जन्म जन्म रा बंधन ढोई, जन्म जन्म का बंधन ढोई, जन्म जन्म। तुम बिन दादू निस दिन रोई, तुम बिन दादू, तुम बिन दादू निस दिन रोई, तुम बिन दादू। ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो। जब लग में देखो ना कोई, जब लग में दे। ऐसे राम मारो मत मोई, ऐसे राम मारो। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महात्मा। शेख फरीद जी ऐसे कहने लगे, परमात्मा से करुणा करने लगे, पुकार करने लगे, ऐसे राम मारो मत मोई, जब लग मैं देखूं ना तोई। अब के बिछड़िया मिलन कब होई, इन विधि बहुरी चीने न कोई। दीन दयाल दया कर जोई, मेरे सब सुख तुमसे ही होई। जन्म जन्म का बंधन ढोई, तुम बिन दादू निस दिन रोई। हे राम जी मारो मत। बस पुकार सुनी शेख फरीद जी की परमात्मा ने, और खुदा मालिक वहां प्रगट हो गए, उनको दर्शन दिया महाराज। करी तपस्या जोर के, हुआ आश्रय हर के, लगनी राम मार्ग और है, लगी चोट कालजे कर के। बस उन्होंने दर्शन कर लिया और अपना जन्म सफल कर लिया महाराज। और किसके लगी है, इस प्रसंग को हम कल लेंगे। बोलो राम जी महाराज की। राम।